फंक्शन पढ़ने हैं तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले वन फंक्शन आता है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हमने वन को डिस्कस करना है। तो चलो जी देखते हैं कि वन क्या होता है। देखिए फंक्शन f11 होगा अगर आपको डिफरेंट इनपुट दे दे और वो डिफरेंट आउटपुट आपको दे दे। बहरहाल ये काम की चीज़ नहीं है, आप किस तरह समझोगे मैं इसकी चीज़ की बड़ी सिंपल वजाहत दूंगा। किस तरह देंगे जी देखते जाइए कि आप दो नंबर लोगे x1 x2, वो फॉर एग्जांपल आपने रियल से लिए, फिर आप इसको फंक्शन में पुट करोगे x1 और फिर फंक्शन x2 भी पुट करोगे, फिर दोनों की वैल्यू को आप इक्वल कर दोगे और आपके जहन में टारगेट ये चल रहा होगा कि x1 को किसके साथ इक्वल होना चाहिए, x2 के साथ। अगर आप इस टारगेट तक पहुंच गए तो फंक्शन 1 होगा, अदरवाइज़ फंक्शन 1 नहीं होगा। इसकी एग्जांपल से हेल्प लेते हैं कि एग्जांपल से इसको किस तरह कवर करते हैं। एग्जांपल देखिए आप पहले, अब देखिए आपको फंक्शन क्या गिवन है 5x + 7। अब मैंने आपको सिंपल बताया था कि आप दो वैल्यू लोगे x1 x2, दोनों रियल से होंगे, दोनों को फंक्शन में पुट करोगे। x1 को मैंने फंक्शन में पुट किया तो ये 5x1 + 7 आ गया। दूसरा x2 को भी फंक्शन में पुट करोगे तो 5x2 + 7 आ गया। दोनों को इक्वल कर दोगे। चलो जी इक्वल करेंगे। f(x1) को किसके साथ इक्वल किया, f(x2) के साथ, तो इसकी वैल्यू भी आपस में इक्वल होंगी, यानी 5x1 + 7 इक्वल हो जाएगा 5x2 + 7। देखिए +7 कैंसल, तो क्या रिज़ल्ट आ गया 5x1 इक्वल होगा 5x2 के साथ। अब देखिए x1 5 और 5 कैंसिल कर सकते हैं तो x1 किसके साथ इक्वल हो गया, x2 के साथ। हेंस ये फंक्शन क्या हो गया 1 बन सकता है क्योंकि हमने टारगेट अचीव किया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन भी बड़ी सिंपल सी है। नेक्स्ट डेफिनेशन ये है कि फंक्शन ऑन टू कब बनता है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ कोड डोमेन, यानी इसके हर एक एलिमेंट के लिए x में एक एलिमेंट होना चाहिए। बहरहाल डेफिनेशन किस तरह कवर करोगे कि आप अगर आप f(x) को y की इक्वल लेके आए, अगर आपके पास f(x) y की इक्वल आ गया तो हमेशा फंक्शन क्या होगा ऑन टू होगा, यानी अगर ये टारगेट आपने अचीव किया तो देखिए आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन f(x) है, ठीक है, 2x + 3। हमारा टारगेट है कि हम इसको ऑन टू फंक्शन साबित करना चाहते हैं तो f(x1) को किसकी इक्वल करेंगे, f(x) को किसकी इक्वल करेंगे, y की इक्वल। तो सबसे पहले इस तरह करते हैं कि मान लो कि मैंने सपोज़ किया कि इधर y की वैल्यू रख दी, तो y की वैल्यू मैंने रख दी 2x + 3, ये इधर शिफ्ट होगा, ठीक हो गया, तो y - 3 = 2x होगा। अब इस तरह करते हैं कि 2 से डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई, y - 3 के नीचे 2। अब ये वैल्यू y में f(x) में x की जगह पुट करोगे। चलो जी f(x) इक्वल होगा, किसकी इक्वल था 2x + 3 के। तो इस तरह करते हैं x की वैल्यू ये पुट करते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। चलो जी अब देखिए 2x की जगह मैंने वैल्यू पुट की, y - 3 के नीचे 2 + 3। अब 2 और 2 कैंसिल, -3 और +3 भी कैंसिल, तो आप देख सकते हैं कि f(x) किसकी इक्वल आ गया, y के। हेंस ये ऑन टू फंक्शन बना क्योंकि कंडीशन आपने ये सेटिस्फाइड की, ये भी ओके हो गया। अब देखिए इसके बाद है पीस वाइज फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन। देखिए पीस वाइज फंक्शन किसे कहते हैं कि सिंगल फंक्शन को आप डिफरेंट एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर दे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये देखिए ये f(x) है, इसकी मैं मुख्तलिफ वैल्यू, एक 2x + 1 रख रहा हूँ f(x) > 0, और दूसरा रख रहा हूँ x² - 1 f(x) ≥ 0। आप देख सकते हैं सिंगल फंक्शन के दो वैल्यू, ये 2x + 1 आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, तो ये कौन सा फंक्शन होता है, पीस वाइज फंक्शन होता है। अब इसके बाद आते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन की तरफ। बाइजेक्टिव किसे कहते हैं कि फंक्शन f(x) to y बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा कि ये 1 भी होगा, अगर ये 1 भी हो
और ये साथ में आन टू बी हो, यानी अगर ये फंक्शन दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करे, 1 को भी सेटिस्फाइड करे और आन टू बी सेटिस्फाइड करे, तब फंक्शन क्या बनता है, बाईजेक्टिव फंक्शन। तब फंक्शन क्या बनता है, बाईजेक्टिव फंक्शन। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीट।